अस्सलामुअलैकुम। आधार कार्ड से रिलेटेड आपकी एक छोटी सी गलती कैसे आपके बच्चे के एजुकेशनल कैरियर को तबाह कर सकती है, ख़राब कर सकती है, बीच सफ़र को रोक देगी, उसके सपने को, उसके ख्वाब को जो हायर एजुकेशन का होता है 10th के बाद, उसको तबाह करेगी, उसको समझाने के लिए मैं आज आया हूँ। आपने गौर किया होगा कि गाहे बगाहे मैं बीच बीच में डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। मकसद सिर्फ एक है सर, कि आप जितना ज़्यादा जानकार बनेंगे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, आपके बच्चे का कैरियर उतना अच्छा होगा। और जैसे जैसे मैं वीडियोज बना रहा हूँ, मेरे सामने ऐसे ऐसे केसेज आ रहे हैं सर, जिससे मुझे इंस्पिरेशन भी मिल रहा है, मोटिवेशन भी मिल रहा है और गुस्सा भी आता है सर। गुस्सा तब आ रहा है सर कि देख रहा हूँ कि डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, स्कॉलर हैं, पढ़े लिखे हैं, पूरा ख़ानदान पढ़ा लिखा है, फिर भी सर कहते हैं, कहावत है ना कि जो भी दुम उठाओ वही मादा। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स को हम देख रहे हैं, सभी के डॉक्यूमेंट्स में कुछ न कुछ कमी मिल रही है सर। इसका मतलब ये है कि जब तक ज़रूरत नहीं पड़ रही है करेक्शन की, या कहीं जब तक रुकावट नहीं आ रही है, कहीं डंडे नहीं पड़ रहे हैं रुकावट की, हम जाग नहीं रहे हैं। मिसाल के तौर पे, जब तक कि आपके बच्चे का कहीं रिजेक्शन नहीं आ रहा है, कहीं कोई रोड़ा नहीं अटक रहा है, रिजेक्ट नहीं हो रहा है कहीं कोई फॉर्म, तब तक आप नहीं जागे, तब तक आप खा पी के सोए हुए रहते हैं। आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं कि आधार कार्ड जो है, कहने के लिए सरकार उस पर लिखने के लिए तो लिख दिया है कि ये आइडेंटिटी प्रूफ है, सिर्फ ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है, ये डेट ऑफ बर्थ का प्रमाण नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा वैल्यू आज की डेट में सरकार इसी डॉक्यूमेंट को दे रखी है। अगर वैल्यू नहीं दी होती तो आप बैंक जाते हैं अकाउंट खुलवाने, वो सबसे पहले कहता है आधार दो। आप पासपोर्ट बनाने जाए, वोटर आईडी बनाने जाए, आप एक सिम लेने के लिए भी जाएं तो कहता है आधार दो जी। हॉस्पिटल जाए कहता है आधार दो जी। आप एडमिशन का फॉर्म भरते हैं कहता है आधार दो जी। यानी आधार के जो पर्टिकुलर्स हैं, आपका नेम और डेट ऑफ बर्थ, खास तौर पे दो चीज़ें, वो करेक्ट होना चाहिए, वो मैच करना चाहिए। आपके बच्चे में जो पर्टिकुलर, जो आपका नाम है, आपके बच्चे के आधार में, आपके बच्चे के स्कूल के सर्टिफिकेट में जो आपका नाम है, यानी माँ बाप का, और माँ बाप के में आधार में जो स्पेलिंग है, वो दोनों मैच करना चाहिए। अगर मिसमैच करेगा तो होगा क्या सर, कुछ इंसिडेंट्स है वो आपको मैं समझाता हूँ। हर किसी का ख्वाब है कि मेरा बच्चा आला से आला तालीम हासिल करे। अब तो ज़्यादातर लोगों का ख्वाब है कि मेरा बच्चा इंडिया से बाहर विदेशों से जा कर के पढ़े। अब आपके बच्चे ने अच्छे मार्क्स लाए, तैयारी की थी, कंपटीशन क्वालिफाई किया, विदेश में किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में, यूके या यूएसए के नाम भी आ गया, लेकिन डॉक्यूमेंट्स का तो वेरिफिकेशन होता है ना सर। अब डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन में सबसे पहले गवर्नमेंट अब ये देखती है कि आधार में बाप का नाम क्या है और बच्चे के डॉक्यूमेंट में जो बाप का नाम है वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब क्या केसेज आ रहे हैं कि माँ बाप के नाम का जो स्पेलिंग है उनके आधार में, अब बच्चे के सर्टिफिकेट में वो मिसमैच कर रहा है। तो अच्छा खासा जो आपका बच्चा, जिसके लेकर के आप खुश थे, आपका बच्चा बहुत खुश था कि उसने पीजी क्वालिफाई कर लिया यूके का, वो यूके से जाएगा पीजी करने, पता चला आपके आधार की एक छोटी सी गलती, आपकी लापरवाही की वजह से उसका वीज़ा कैंसिल हो गया, या उसका सिलेक्शन जो है ना, एक मौका मिल गया एजेंसी को, यूनिवर्सिटी को रिजेक्ट करने का, और रिजेक्ट हो गया। गलती क्या कर रहे हैं आप कि आपने क्या किया है, आधार कार्ड में जो नेम करेक्शन है उसका कोटा 2 बार ही होता है। गौर से सुनिएगा, आसान भाषा में आपको समझा रहा हूँ। आधार कार्ड में जो नेम करेक्शन का के जो मौके मिलते हैं, जो प्रोविज़न है, जो कोटा है, वो मैक्सिमम 2 बार है। 2 बार से ज़्यादा आप नेम करेक्शन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तीसरी बार जैसे ही आप करेंगे, जब आप 3 दिन के बाद स्टेटस चेक करेंगे, तो वहाँ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है कि आपने जो अपना कोटा है 2 बार का, वो एग्जॉस्ट कर लिया है, अब आपका करेक्शन नहीं होगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप 1947 पे डायल करें। और जब आप 1947 पे डायल करेंगे तो वहाँ से आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगा कि आप गजट नोटिफिकेशन आप कराएं, उसके बाद से आप अप्लाई करें, तभी आपका नेम करेक्ट होगा, यानी कोई करेक्शन होगा। गजट नोटिफिकेशन का मतलब आप समझते हैं, या तो आप कोई लॉयर हायर करेंगे, यानी पैसे का खर्चा, या आप खुद से जा कर के अप्लाई करेंगे। तो आपको सबसे पहले 2 अखबारों में आपको इश्तिहार देना पड़ेगा, एक हिंदी और एक अंग्रेज़ी अखबार में, वो एक अलग ख़र्चा। लाइन में लगिए, टोकन लीजिए, फिर ऑफिसर के सामने खड़े होइए, उनको कन्विंस कीजिए कि आप ये नाम क्यों दोबारा से आप चेंज कराना चाह रहे हैं। सोचिए, इस वक्त तो लीनियंट है ये पूरा प्रोसेस, आने वाले कल में
ऑफिसर आपसे पूछेगा कि भाई 20 साल बाद, 30 साल बाद, 50 साल बाद आप नेम क्यों करेक्ट करा रहे हैं, क्योंकि ये लॉजिकल सवाल है। एक बच्चा पैदा होता है, 1 हफ्ते बाद लोग नामकरण कर लेता है, 1 महीने बाद नाम रख लेता है, उसी के आधार पे आप डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में आप मेंशन करते हैं उनका नाम, एडमिशन करवाते हैं आप, 10th का एग्ज़ाम देते हैं आप, या आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप वोटर आईडी बनवाते हैं, आप पासपोर्ट बनवाते हैं। तो आप कुछ नाम तो सोचते हैं ना। 50 साल बाद आपको क्यों ख्याल आएगा 20 साल बाद कि नहीं जी मेरा नाम अब ये होना चाहिए? तो ऑफिसर को आप कैसे कन्विंस करेंगे? यानी आने वाले कल में आप लिख के रख लें, गजट नोटिफिकेशन वाला रास्ता भी बंद हो जाएगा इस देश में। तो रास्ता क्या बचता है सर? कि आप जागरूक बन जाए, जाग जाएं, वक्त रहते आप अभी, जब तक के माहौल अच्छे हैं, जब तक के एडमिनिस्ट्रेशन लीनियंट है, आप चीज़ों को करेक्ट करा लें। तो हो क्या रहा है सर कि किसी के 5 बच्चे हैं, किसी के 6 बच्चे हैं, किसी के 4 बच्चे हैं, और चारों बच्चे पढ़ रहे हैं अलग अलग क्लासेज में। अब उनके सर्टिफिकेट्स में जो फादर नेम है, अलग अलग बच्चों के नाम में अलग अलग स्पेलिंग है सर। मिसाल से समझिए कि मान लीजिए आपका नाम मोहम्मद जावेद अहमद है। अब आपके 5 बच्चे हैं, एक बच्चे के सर्टिफिकेट में तो जावेद अहमद है, एक बच्चे में मोहम्मद जावेद है, एक बच्चे में मोहम्मद जावेद खान हो रखा है, और आप सोए हुए, आपको बिल्कुल फिक्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब तक रोड़ा नहीं पैदा होता है, जब तक कि रिजेक्शन नहीं आता है, या कोई पेनाल्टी नहीं लगती है, या कहीं रुकावट नहीं दिखता है, तब तक आपको कोई फिक्र नहीं है कि मेरे बच्चे के नाम में जो सर्टिफिकेट है, में जो आपका नाम है, फादर नेम, मदर नेम, जो आधार से मिसमैच कर रहा है, बिल्कुल आपको फिक्र नहीं है। आप सोए हुए हैं खा पी करके, आप इंतज़ार में कि कल को जब कुछ रोड़ा लगेगा, कोई ऑब्जेक्शन आएगा, तब आप शायद जागेंगे। और हमारी कम्युनिटी में ख़ास तौर पे देख रहा हूँ, जो पढ़ा लिखा तबका है, वो ये मान के चल रहा है कि उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। वो 6 घंटे के वेब सीरीज़ देख रहे हैं, 3 घंटे की मूवीज़ देखेंगे, पूरे दिन बैठ करके रवीश की रिपोर्ट, फलां की रिपोर्ट, चिला की रिपोर्ट देखेंगे, लेकिन जो उनके काम की चीज़ें डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, वो कहते हैं यार छोड़ो यार, इनको क्या सुनना है, इनको क्या देखना है, ये क्या सुनना है यार, ये डॉक्यूमेंट का क्या देखना है, क्योंकि वो आपकी प्रायोरिटी में नहीं है। जब बच्चे के कैरियर का मामला आता है, तब आप 50,000 लाख रुपए भी खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा, एक वक्त आएगा बहुत जल्द इस देश में कि आपके पैसे भी काम नहीं आएंगे डॉक्यूमेंट करेक्शन के लिए। और लगातार आप CNRC देख रहे हैं, SIR देख रहे हैं, ऐसे दौर में भी अगर आप नहीं जाग रहे हैं, आपके अंदर रेनेसा नहीं आ रहा है, फिक्र नहीं आपके अंदर पैदा हो रही है, तो ये बड़े अफसोस का मामला है सर। इसलिए तरतीब से समझ लीजिए कि गलती क्या कर रहे हैं आधार से रिलेटेड, और आपको करना क्या है। सर मैं आखिरी बार आधार से रिलेटेड ये बात बता रहा हूँ, बाकी सर मैं अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहा हूँ, आप चाहे जो करें सर, आपका बच्चा, आपका कैरियर, आपकी ज़िंदगी सर। देखिए सर, आधार में 2 बार से ज़्यादा नेम करेक्शन आप नहीं करा सकते हैं। तो आप नेम पहली बात की करेक्शन करवाने क्यों गए थे, ये आप ज़रा सोचिए थोड़ी देर के लिए। आपका कहीं पेंशन अटका, वहाँ आपका जो पुराना नाम, जो सर्टिफिकेट आपने जमा किया हुआ है गवर्नमेंट के पास, उसमें आपका नाम जो है सो जावेद अहमद है। आपने आधार में मोहम्मद जावेद अहमद करवा लिया। अब आप जब गए पेंशन के लिए अप्लाई करने के लिए, तो कहा नहीं जी आपका आधार से मिसमैच कर रहा है, अब आ जाइए आप आधार सही करा के लेकर आइए। आपने क्या किया, आधार में जाके मोहम्मद लगवा लिया, तो एक कोटा आपने कंप्लीट कर लिया, मतलब एक बार आपने करेक्शन करवा लिया। दोबारा क्या हुआ कि आपकी बच्ची का या आपके बच्चे का कहीं एडमिशन होना था, वहाँ जो है सो सिर्फ जावेद अहमद है उसके सर्टिफिकेट में, आपने आधार में मोहम्मद लगवा लिया था एक बार अभी पेंशन की वजह से, या आप अपने किसी दस्तावेज की वजह से। अब आपने अपनी बच्ची के लिए क्या किया, फिर जाके मोहम्मद हटवा लिया आधार से। 2 बार आपने करेक्शन करवा लिया, 2 बार ज़रूरत पड़ी, 2 बार आपने करेक्शन करवा लिया, यानी आपने 2 बार का कोटा आपने एग्जॉस्ट कर लिया। अब आप गजट नोटिफिकेशन करवाएंगे। लेकिन सोचिए कि आप ये गलती क्यों कर रहे थे, आप अपने नाम को क्यों बदल रहे थे बार बार? क्योंकि आपके जो पुराने डॉक्यूमेंट हैं, 10th में जो आपका नाम है, वही नाम आपने ना तो वोटर आईडी पे रखा, वही नाम ना तो आपने पासपोर्ट पे रखा, वही नाम आपने आधार में नहीं रखा। नहीं तो हर जगह एक सा रहता, आपको दिक्कत नहीं आती। प्लस जो आपने अपने बच्चों के एडमिशन कराए जहाँ जहाँ, वहाँ आपने गौर नहीं किया कि जो आपके 10th में नाम है वही आपके आधार में होना चाहिए था, और वही नाम आपके बच्चे में होना चाहिए, आपने गौर ही नहीं किया। इसलिए आपके बच्चों के अलग अलग बच्चों में जो फादर नेम है, मदर नेम, वो अलग अलग आ गया, मिसमैच किया आधार से। और समझने वाली बात यह है सर कि आपके 10th के सर्टिफिकेट में मान लीजिए कि मोहम्मद जावेद खान या मोहम्मद जावेद अहमद है। अब जावेद W से है या V से है, क्या फर्क पड़ता है सर? आप क्या है सर, आप ऑब्सेस्ड हो चुके हैं। जब आप थोड़ी सी दुनिया में जो जानकारी आई सोशल मीडिया की वजह से, अब आपको लगता है कि नहीं यार, बड़ी शीन से मेरा नाम होना चाहिए था, वहाँ तो छोटी सीन से है।
अब आप अंदर अंदर कुढ़न आपके अंदर आ रहा है कि स्टेटस के दौर में कि लोग सोचेगा अरे यार ये तो पढ़ी लिखी फैमिली ही नहीं है, इसके नाम में तो देखो जी जो है सो रोशन होना चाहिए, रोशन है। अब आप उस बड़ी शीन और छोटी सीन के चक्कर में पढ़ करके आप क्या कर रहे हैं, बुनियाद तो आपकी जो 10th का सर्टिफिकेट बुनियाद है या डेट ऑफ बर्थ बुनियाद है, आपके पुराने दस्तावेज जो बुनियाद है उसमें तो छोटी सीन से है। अब आप नए ज़माने में ऑब्सेस होकर के दिखावे के चक्कर में आपने बाकी डॉक्यूमेंट में रोशन करवा लिया और चाह रहे रोशन के हिसाब से पुराना डॉक्यूमेंट सही हो जाए। सर पुराने डॉक्यूमेंट्स बेस है, उसके बेस पे नए डॉक्यूमेंट बनेंगे, नए के बेस पे पुराना करेक्शन कभी नहीं होता। ये आपको अकल ही नहीं है, ये समझ ही नहीं है आपको। और सबसे बड़ी बात आप नहीं समझने के लिए तैयार है कि सर आप कोई मुगलिया सल्तनत के बादशाह नहीं है, उसके खानदान से आप नहीं है कि आपका नाम अगर रोशन की जगह रोशन लिखा गया है 10th में या डेट ऑफ बर्थ में तो उसी को कैरी फॉरवर्ड कर लो ना सर। उसी को आप वोटर आईडी में डालते, उसी को आधार में डालते, उसी को आप पासपोर्ट में डालते। आपने क्या किया, बाद में रोशन करवा लिया आप क्या आपने कहीं से करवा लिया, आपने कर दिया और आप खुश हो रहे हैं कि आपके वोटर आईडी में ना रोशन है, आपके आधार में रोशन पढ़ रहा है, वाह माशाल्लाह आपका नाम करेक्ट है, स्पेलिंग बहुत अच्छा है, और आपके 10th में रोशन लिखा हुआ है, ये आपको ख्याल ही नहीं है। और आप कह रहे हो आप काबिल हो, बुकरात हो, पढ़ लिख के आप काबिल बन चुके हैं आप। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जाहिलों को तो मैं समझा पा रहा हूं, जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है वो वीडियोस को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके मैसेज आ रहे हैं, वो जाके करेक्शन करवा रहे हैं। जो पढ़े लिखे हैं, जो अपने आप को जामई, अलीग, डीयू और जो है सो जेनवाइट बोलते हैं, और देख रहा हूं कि जो पढ़ा लिखा तबका है हमारी कम्युनिटी का, वो तो तरजीह में ही नहीं है। आप उनको वीडियो भेज दीजिए, आप उनको आर्टिकल भेज दीजिए कि एसओपी भेज दीजिए कि भाई ये प्रक्रिया इस डॉक्यूमेंट को सही कराने का, वो पलट के देखते भी नहीं है सर। और मैं आपको एक्सपीरियंस के आधार पे बात बता रहा हूं, जिस टॉपिक पे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मैं 15 साल पहले आर्टिकल लिख चुका, सोशल मीडिया पे वायरल कर चुका, मैंने लोगों के व्हाट्सएप पे डायरेक्ट भेजे, उनको देख रहा हूं 15 साल बाद आकर के पूछे खबर भाई ये गलती है डॉक्यूमेंट में कैसे। इसका मतलब क्या है, उसके जहन में कहीं ना कहीं ये बैठा हुआ है कि मैं काबिल हूं, मैं इस बंदे की बात क्यों पढ़ूंगा, क्यों सुनूंगा। और वो सबके साथ ऐसा कर रहे हैं, ये नहीं कि सिर्फ मेरे आर्टिकल को या मेरे वीडियोस को डिस्कार्ड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, उनके प्रायोरिटी में ही नहीं है। और ये बुकराती ही इस पढ़े लिखी कम्युनिटी को तबाह कर रही है। अनपढ़ सर भूखे रह के भी, आप असम चले जाएं, जितने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वो भूखे रह के भी, उन्होंने घर नहीं बनाया लेकिन उन्होंने डॉक्यूमेंट बनाए, अपना करेक्शन कराया। लेकिन पढ़े लिखे लोगों का जाके देख लीजिए हाल, वो सिर्फ बुकराती में, उनको लोग समझाते रहे, भेजते रहे, उन्होंने तरजीह नहीं दिया। और आज भी देख रहा हूं कि जब भी काम की वीडियोस मैं भेज रहा हूं या काम की चीजें कर रहा हूं, पढ़ा लिखा तबका नहीं देख रहा है, पढ़ा लिखा तबका नहीं गौर कर रहा है उस पर। और केसेस मेरे सामने बराबर आ रहे हैं कि वो प्रोफेसर हैं, वो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लेकिन जिसका ही दुम उठा रहा हूं मादा मिल रहा है कि 6 बच्चे उनके, 6 बच्चे में बाप का स्पेलिंग जो है नाम का छोटे छोटे मिस्टेक्स हैं, किसी में मोहम्मद लगा है, किसी में नहीं, किसी में खान लगा है, किसी में खान नहीं लगा, किसी में अहमद लगा, किसी में अहमद नहीं लगा हुआ है, मतलब कि मिस्टेक्स हैं। इसीलिए सर पहली बात समझ लीजिए कि आपके आधार में जो नाम है उसको आप बार बार चेंज नहीं करा सकते और करवाना भी नहीं चाहिए। तो जो आधार में नाम है वही नाम आपके बच्चे के सर्टिफिकेट में भी आप वाले नाम के कॉलम में होना चाहिए। दूसरी बात यह कि आपका जो आधार बना होना चाहिए वो आपके बुनियादी डॉक्यूमेंट के बेस पे होना चाहिए। और बुनियादी डॉक्यूमेंट है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जो आप एमसीडी से हासिल करते हैं, जो आप ग्राम पंचायत से हासिल करते हैं, जो आप ब्लॉक से हासिल करते हैं। या आपने डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवा रखा है, जैसा कि पहले लोग नहीं बनवाते थे 20 साल 30 साल 40 50 साल पहले, तो 10th आपने अगर कर रखा है तो वो आपका बुनियादी डॉक्यूमेंट है। आप पढ़े लिखे नहीं है तो आपने वोटर आईडी बनवाया होगा, वो आपका बुनियादी डॉक्यूमेंट है। आपने पासपोर्ट बनवाया होगा, वो आपका बुनियादी डॉक्यूमेंट है। उसके बेस पे आप आधार बनवाइए। और आप अपने बच्चे के सर्टिफिकेट में ज़रूर आज चेक कर लें कि आपका नाम, आपकी वाइफ का, मतलब माता पिता पेरेंट्स के नाम की जो स्पेलिंग है आधार के हिसाब से है कि नहीं। क्योंकि हर जगह आधार मांगा जाएगा। कल को काउंसलिंग के लिए आपकी बच्ची जाएगी मेडिकल के लिए, आधार मांगा जाता है। कल को इंजीनियरिंग के लिए जाएंगी, आधार मांगा जाएगा। कल को बच्चे विदेश जाएंगे पढ़ने के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे पहले आधार मांगा जाता है। और फिर जब गलती आप देखेंगे तो सोचिए आपके दिल पे क्या गुजरेगा, और सबसे ज़्यादा उस बच्चे के जहन पे क्या असर डालेगा जो खुश था कि वो अब पीजी करने यूके जा रहा है या एमबीए करने वो हार्वर्ड जा रहे हैं, और अचानक पता चल रहा है कि उसके वालिद के एक आधार वाली गलती की वजह से उसका ये सिलेक्शन जो है सो रिजेक्ट हो गया। तो सोचिए क्या गुजरेगा उसके दिल पे, उसके दिमाग पे क्या असर डालेगा।
इसलिए सर मैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बताने के लिए आपको आता रहता हूँ। लेकिन अफसोस एक बात और देखने को मिलता है, चलते चलते बताता चलूँ, कि लोग लिखते हैं कि सर 1 मिनट की वीडियोज़ बनाइए। सर माफ़ कीजिएगा, जो काम की बात है वो 5-10 मिनट में भी हो सकती है, लंबी हो 20 मिनट की भी हो सकती है। आपकी प्रायोरिटी होगी तो जिस तरह से आप 6 घंटे से 10 घंटे का वेब सीरीज़ देखते हैं, 3 घंटे की फ़िल्म देखते हैं, जिस दिन आपकी प्रायोरिटी में आ जाएगा आप 15-20 मिनट की भी काम की वीडियो सुनेंगे। प्रायोरिटी में नहीं होगा सर तो ऐसे ही आप आके तनकीद करके चले जाएंगे। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा सर, मैं आपको ब्लॉक कर दिया करूँगा या आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको अगर मेरी वीडियो इरिटेटिंग लगती है, लंबी लगती है, काम की नहीं लगती है, तो सर सिस्टम ने एक प्रोविज़न दिया है कि आप उस चैनल को ब्लॉक कर सकते हैं। आप मुझे ब्लॉक करके आसानी से आप खुश रह सकते हैं, आप घर में आप रिलैक्स कर सकते हैं सर, आप अपने पसंद की चीज़ को आप देख सकते हैं क्योंकि कंट्रोलिंग आपके हाथ में है। बहरहाल सर, मेन मुद्दा यह है कि आप जाग जाइए, आपके बच्चे का कैरियर कल को ख़राब ना हो, क्योंकि अभी तो आप सोए हुए हैं। 20 साल बाद पता नहीं कि गज़ट नोटिफिकेशन भी अलाउ होगा कि नहीं होगा, 20 साल बाद पता नहीं करेक्शन जो 2 बार दिया वो भी रहेगा कि नहीं रहेगा। इसीलिए सर अभी जाग जाइए, आपके बच्चे के डॉक्यूमेंट में कोई गलती है तो उसकी सुधार कर लीजिए आप, और इंशाअल्लाह सर मैं हमेशा आपको जो चीज़ें मेरे सामने आती रहेगी मैं आपको आगाह करता रहूँगा। जल्दी हाजिर होते हैं सर दोबारा। मेरे चैनल को अगर लाइक एंड फॉलो नहीं किया तो उसे कर लीजिए। इंशाअल्लाह ताला जल्द हाजिर होते हैं। जय हिंद, जय भारत।